प्रश्नावली 3 का अगला टॉपिक है 3.5 आकर्षक विलोम अक्षर। विलोम अक्षर का मतलब क्या है? विलोम का मतलब होता है उल्टा, और अक्षर का मतलब अक्षर अंक जो भी लिखा हुआ वो। तो विलोम का मतलब हो गया उल्टा, और अक्षर का मतलब जो अक्षर लिखा हुआ है। जैसे विलोम शब्द होता है, विलोम शब्द में हम रात का विलोम शब्द दिन होता है, सुबह का शाम होता है, दुख का सुख होता है। वैसे ही अंकों का अपने विलोम लिखना है। जैसे मतलब एक अंक लिखा हुआ है 848, तो इसको उल्टा करके लिखना है। तो ये 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर। जो 1 नंबर पर लिखा हुआ है वो 3 पर चला जाएगा, 3 पर लिखा हुआ वो 1 पर चला जाएगा। तो ये लिखा जाएगा फिर से 848, ये 848 और ये भी 848। जैसे यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 66, 66, ये 1 नंबर पर चाहे, ये 2 नंबर पर चाहे। ठीक है, तो 1 नंबर वाला 2 पर चला जाएगा और 2 वाला 1 पर आ जाएगा। ये होता है विलोम अक्षर। अगर ऐसी संख्याएं जो दोनों तरफ से एक जैसी पढ़ी जाए, जैसे ये संख्या लिखी हुई है 848, तो इधर से पढ़ेंगे तो भी 848 और इधर से पढ़ेंगे तो भी 848। तो ऐसी संख्याएं जो दोनों तरफ से सेम पढ़ी जाए, तो उन संख्या को कहते हैं पैलिड्रोम संख्या। क्या कहते हैं? पैलिड्रोम संख्या। पैलिड्रोम संख्या ऐसी संख्या जिसे बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जाए, उन्हें पैलिड्रोम संख्या कहते हैं। पैलिड्रोम संख्या जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पढ़ने पर सेम पढ़ी जाए, जैसे 343, तो इसको इधर से भी पढ़ेंगे 343 बाएं से दाएं, और दाएं से बाएं पढ़े तो भी 343। ठीक है। अब अगला टॉपिक है पैलिड्रोम संख्या को पलटे एवं जोड़े। जो पैलिड्रोम संख्या है उनके अंकों को पलटना है और फिर से जोड़ना है। तो देखो, दो कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे ले ली 34, 34 का उल्टा हो गया 43, तो 34 का उल्टा लिख लिया 43। अब इनको जोड़ो, 4 3 7, 4 3 7। ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, इस संख्या को कहते हैं पैलिड्रोम संख्या। ये पैलिड्रोम है ना। देखो ये स्वतंत्र है, 7 दोनों सेम है, तो ये 7 ये पहले आए, 7 ये पहले आए, तो बोली जाएगा स्वतंत्र ही बोली जाएगा। अगली संख्या देखते हैं 29 92। लिखा हुआ क्या है? 29 और 29 का उल्टा 92। तो 9 2 11 हासिल 1, 3 9 12। ठीक है, कितना हो गया? 121। 121 बाएं से दाएं पढ़े तो भी 121 और दाएं से बाएं पढ़े तो भी 121। इसे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आ रहा है, ये एक पैटर्न बन रहा है कि जब भी हम किसी संख्या के अंकों को पलट के जोड़ेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? हमें एक पैलिड्रोम संख्या प्राप्त होगी। जब भी हम संख्या को पलटे और फिर उन दोनों संख्या को जोड़ें तो हमें एक पैलिड्रोम संख्या प्राप्त होती है। अब 48 84 को देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ 48 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 84। तो 8 4 12 हासिल 1, 8 4 12 1 13। अभी हमें नहीं प्राप्त हुई, चलो कोई ना। अब इसको पलट के लिखते हैं। ये 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे तो यहाँ पे चला जाएगा, तो 2 3 बीच में, तो बीच में रहेगा। इसको पलट दिया तो 3 6 3। अब जो अंक हमें प्राप्त हुआ ये क्या है? पैलिड्रोम संख्या। क्या है? पैलिड्रोम संख्या। समझ में आ गया? तो किसी भी संख्या को पलटने पर जो जोड़ प्राप्त होता है वो एक पैलिड्रोम संख्या होती है। अब जरूरी नहीं कि पहली बार जोड़ करके पैलिड्रोम संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ पे प्राप्त होगी पहली बार में, यहाँ भी पहली बार में प्राप्त होगी, लेकिन ये जहाँ 48 और 84 को हमने जोड़ा तो पहली बार में पैलिड्रोम संख्या प्राप्त नहीं हुई। पहली बार में पैलिड्रोम संख्या हमें प्राप्त नहीं हुई। फिर इसी संख्या को पलट के लिखा, वापिस जोड़ा, तो अगली जो जोड़ हमें प्राप्त हुआ वो जोड़ क्या था? पैलिड्रोम संख्या। ठीक है बच्चों,
आगे बढ़ो। आगे एक आपकी किताब में एक पहेली दी गई है। पहेली में लिखा है कि एक संख्या बोल रही है, मैं 5 अंकों का एक पैलिड्रोम हूँ। 5 अंकों की एक संख्या हूँ जो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं सेम पढ़ी जाएगी। पैलिड्रोम का मतलब वही होता है जो संख्या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं सेम पढ़ी जाए। तो मैं 5 अंकों का पैलिड्रोम हूँ। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे 5 अंकों की एक संख्या। कितने का 5? तो 1 2 3 4 और 5। ये हो गया इकाई, दहाई, ये होगा सैकड़ा का अंक, ये 1000 का और ये 10,000 का। ठीक है। आगे बोले मैं एक विषम संख्या हूँ। अब विषम संख्या क्या होती है तो आप जानते होंगे, ऐसी संख्या जिसके में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो विषम संख्या होती है। और एक परिभाषा और है, जिस संख्या के अंत में क्या हो 1 3 5 7 या 9 इनमें से कोई भी अंक हो तो वो संख्या विषम संख्या होगी। ठीक है। इनमें से अगर कोई भी एक अंक है तो वो संख्या कैसी होगी? विषम संख्या होगी। फिर वो संख्या बोलती है कि इनमें से एक अंक आएगा। ठीक है। मेरा दाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है। वो बोलती है कि दाई वाला अंक है वो इकाई वाले अंक से 2 गुना है। ठीक है। मेरा सैकड़ा का अंक है वो दाई के अंक से 2 गुना होगा। जो सैकड़ा पे जो अंक आएगा वो दाई के अंक से 2 गुना होगा। चलो ठीक है। मैं कौन हूँ तो वो संख्या पूछ रही है, मैं ऐसी कौन सी संख्या हूँ। तो देखो बच्चों, जितने खाने बने उनमें एक एक अंक आएगा। पहली बात तो एक खाने में सिर्फ एक अंक आएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर दाई के स्थान पर सैकड़ा, 1000 के स्थान पर एक एक अंक ही होता है। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 75,456, तो इकाई पर, दाई पर, सैकड़ा, 1000 और 10,000 एक एक संख्या तो लिखी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे एक संख्या आएगी, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक और यहाँ भी एक एक अंक आएगा। पहली शर्त दी हमें, मैं एक विषम संख्या हूँ। विषम संख्या का मतलब इनमें से कोई एक अंक होगा, या तो 1 होगा या 3 हो गया या 5 हो गया या 7 हो गया या 9 होगा। इकाई का अंक 1 3 5 7 9 से होगा। चलो हम 2 सिचुएशन लेके चलते हैं। एक और ऐसी बना लेते हैं, इसमें 5 खाने बना लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इकाई का अंक लेता हूँ 3, एक ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 3। ठीक है। दाई का अंक, मेरा दाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है। जो दाई वाला अंक है वो इकाई के अंक से 2 गुना है। तो 1 का 2 गुना कितना हो गया? 2। और 3 का 2 गुना कितना हो गया? 6। ठीक। फिर आगे है, मेरा सैकड़े का अंक, सैकड़ा पे जो अंक आएगा वो दाई के अंक से 2 गुना होगा। सैकड़ा पे जो अंक आएगा, यहाँ पे सैकड़ा पर दाई पे कितना है? 2, यहाँ पे दाई पर है 6। तो सैकड़ा पर आएगा वो यहाँ पे 2 का 2 गुना आएगा और यहाँ पे 6 का 2 गुना। 2 का 2 गुना हो गया 4। 6 का 2 गुना कितना होता है? 6 का 2 गुना होता है 12। 12 डबल अंक हो गई। एक ही बॉक्स में 2 अंक हो गए, 2 अंक नहीं हो सकते। तो ये 3 तो हम नहीं ले सकते। अगर 3 हम इकाई अंक नहीं ले सकते तो 5 लेना कोई मतलब ही नहीं है, 7 लेना कोई मतलब ही नहीं और 9 लेना कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब 3 से बड़े हैं। तो हम यहाँ पे इकाई का अंक है वो एक ही रख सकते हैं। एक रखेंगे तभी, इकाई का अंक एक रखेंगे तो दाई का 2 हो जाएगा, फिर सैकड़ा का 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इकाई का अंक 3 रखते हैं तो दाई का अंक 6 और सैकड़ा का अंक 12,000 है, लेकिन सैकड़े के स्थान पर हमें एक ही अंक लिख सकते हैं। जैसे देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर 4 एक ही तो है, 2 अंक थोड़े ना है। कभी भी 2 अंक साथ में नहीं होंगी जब हम इकाई दाई से बोलते हैं तब। तो यहाँ पे ये 3 वाला ये गलत हो गया अपना। यहाँ पे अब वो बोले पैलिड्रोम भी है। इसकी कैसी है? पैलिड्रोम। तो पैलिड्रोम बनाने के लिए इसके यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे 1। ये 5 अंक की संख्या बन गई। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। ठीक है। तो ये 12,421। 12,421 बने। अगर मैं इस 1 को पहले लिखता हूँ यहाँ पे लिख दिया, इस 2 को बाद में लिखता हूँ लिख दिया,
बाद 4 को लिखता हूँ, उसके बाद 2 को लिखता हूँ और उसके बाद 1 को लिखता हूँ, तो 12,421 यह एक पैलियोड्रोम संख्या बन गई। आ गया समझ में? क्या क्या पढ़ा हमने? आकर्षक विलोमाक्षर। विलोमाक्षर मतलब उल्टे अक्षर, जैसे अंक को पलट के लिखना हुआ उल्टा अक्षर हो गया, ठीक है। अगर कोई संख्या को पलट के लिखें और वो संख्या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं बोलने पर एक जैसी पढ़ी जाए, मतलब उसमें संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, हमने अपनी तरफ से उनके अंक की अदला बदली कर दी है, पहला अंक दूसरे स्थान पर चला गया, दूसरा पहले पे आ गया, पहला तीसरे पे चला गया और तीसरा पहले पे आ गया, लेकिन वो संख्या वो की वह रहेगी, तो ऐसी संख्या होगी पैलियोड्रोम संख्या। ऐसी संख्या कौन सी संख्या होगी? ऐसी संख्या होगी पैलियोड्रोम संख्या। पैलियोड्रोम संख्या को पलटे और जोड़े, पैलियोड्रोम संख्या को हमने पलट के जोड़ने पर हमें, हम जो दो संख्या को अगर पलट के जोड़ते हैं, पैलियोड्रोम नहीं हो ऐसी संख्या, तो उनका जोड़ आता है वो पैलियोड्रोम आता है। जोड़ने के पहली बार में ही जोड़ पैलियोड्रोम संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है।